सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्रिभुज। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? त्रिभुज। त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज होता कैसा है? त्रिभुज नाम से स्पष्ट होता है, नाम से क्या होता है? स्पष्ट होता है कि त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। तीन भुजाओं से यानी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। बंद आकृति का मतलब होता है कि उसके सारे के सारे भुजाएं, उसकी जो सारी की सारी भुजाएं हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी हों। तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो? एक दूसरे से जुड़ी हों, उसको वो बोलते हैं बंद आकृति। एक परिभाषा और आपने सुनी होगी, क्या? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, वही अर्थ है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति बोल दो या घिरी हुई, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई, एक दो और तीन, तीनों भुजाओं से घिर कर बनी हुई आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। तो ये थी अपनी त्रिभुज की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज पे आते हैं दोबारा। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? त्रिभुज में सबसे पहला पॉइंट आएगा अपना कि पहले बात करते हैं शीर्ष। कोई भी आकृति होती है उसमें शीर्ष, कोने, भुजा, इन पर सबसे पहले बात की जाती है। किस पे? शीर्ष है, कोने हैं, भुजा है, और उसके बाद आती है विकर्ण। ये चार मुख्य बातें होती हैं जो हम हर आकृति में विशेष रूप से बात कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष कहाँ होंगे? जहां कोने होंगे। कोने कहाँ होंगे? जहां शीर्ष होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। दोनों के एक दूसरे के क्या है? पूरक है। शीर्ष, जैसे अब मैं बात करता हूं, इनको नामकरण करते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इस त्रिभुज में क्या है? ये जो ए है, ये वाला जो सिरा है, शीर्ष का मतलब क्या होता है? सिरा। सिरा, शीर्ष, इसका आगे देगा सिरा। जैसे शीर्ष, अपना शीर्ष एक प्रकार से क्या, ये सिर, सिर को क्या बोलते हैं? अपना शीर्ष। उसी प्रकार से इसका सिरा, एक क्या हो गया? ए, दूसरा क्या हो गया? बी, और तीसरा क्या हो गया? सी। तो एक त्रिभुज में शीर्ष, शीर्ष की बात करें तो एक त्रिभुज में शीर्ष होंगे कितने होंगे? तीन। त्रिभुज में कितने होंगे? तीन। उसके बाद आते हैं कोने। कोनों को लिखने के लिए वही है, जितने शीर्ष हैं उतने ही क्या होंगे? कोने। कोने कितने होंगे? तीन। कोनों को और क्या बोलेंगे? कोण। क्या परिभाषित करते हैं? कोने, जो कोने होते हैं, कोने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपने कोण। अब इनमें कोण कौन से हो जाएंगे? ये वाले, ये वाले, ये क्या होते हैं? कोई भी आकृति ले लो आप, चाहे त्रिभुज ले लो, चतुर्भुज ले लो, वर्ग ले लो, आयत ले लो, पंचभुज, शतभुज, जो भी आप लोगे, उनमें ये जो शीर्ष जहां मिलते हैं वहां क्या होते हैं? कोने। और कोने को अपने क्या बोलते हैं?
गणितीय भाषा में कोण, क्या बोलते हैं, कोण। तो त्रिभुज में कोण भी कितने हो जाएंगे, कोण या कोणे 3। इन कोण, जो ये कोण दिए गए हैं, तो त्रिभुज के 1, 2 और 3, इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। कितना रहता है, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना रहेगा, 180 डिग्री। उसके बाद अभी इसकी जो आगे इसके भाग हैं, त्रिभुज के कितने भाग हैं, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, वो अपने करेंगे बात इसके बाद में। तो पहले इस त्रिभुज का क्या करना है, बायोग्राफी एक बार त्रिभुज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, भुजा, नाम से ही पता चलता है कि त्रिभुज की 1, 2 और 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं कितनी होगी, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या हो सकती है, तीनों भुजाएं समान भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तीनों भुजाएं समान भी हो सकती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, और उनमें से 2 भुजाएं समान हो सकती हैं। 2 भुजाएं भी क्या हो सकती है, समान हो सकती है। यानी त्रिभुज 3 प्रकार से बनेंगे अपने भुजा के आधार पर, जिसमें तीनों भुजाएं समान होगी, जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, जिसमें 2 भुजाएं समान होगी। ये अपना क्या रहेगा, त्रिभुज की भुजाओं के बारे में, या त्रिभुज के को भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार से बांटा है, तो उसकी डिटेल अपने करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है विकर्ण। क्या आता है, विकर्ण। विकर्ण के लिए आपको बताता हूं, यहां एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं अपने। ये लो, यहां अपनों ने एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया। ये लो, अब अपने बात किसी की करनी है, विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, एक कोने से उसके विपरीत कोने पर डाला गया एक रेखाखंड मान लो, एक रेखा मान लो, या एक विकर्ण मान लो, जो जिसको क्या कहते हैं, विकर्ण। अब ये देखो, इसके सामने की ये जो अपना है शीर्ष, ये मान लो A नंबर, ये B और ये C। क्या आपने विकर्ण बनाना है ना, विकर्ण बनाने के क्या नियम होता है कि एक कोने से उसके सामने वाले कोने पर लंब डालना, रेखा खींचना, या उन दोनों कोणों को मिलाना, ये क्या कहलाता है, अपना विकर्ण। लेकिन विकर्ण, अब देखो, ए के सामने वाला, ए के विपरीत कोण कौन सा है, ए के विपरीत कोण कौन सा है, ए के विपरीत कोण ना तो B है, और ना ही C है। ए के विपरीत कोण ना तो B है और ना ही C है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई और कोण नहीं है, इसके अलावा और कोई कोण नहीं है। तो इसलिए त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में विकर्ण नहीं मिलेगा अपने को। तो विकर्ण की बात करें, किसकी, विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण क्या रहेगा, 0, यानी 0। विकर्ण कितने होंगे त्रिभुज में, 0। तो अभी अपन ने क्या बात की, पहले शीर्ष A, B और C, ये इसके क्या हुए, शीर्ष। ठीक है, सिरे, तो वो कितने होते हैं, 3। दूसरा कोण या कोने, कोण का मतलब ये जहां 2 भुजाएं आपस में मिलती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो क्या कहलाते हैं, कोण या कोने। तो त्रिभुज में कोने कितने होंगे, कोण कितने होंगे, 3। और इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। उसके बाद भुजाएं, त्रिभुज नाम से स्पष्ट है कि 3 भुजा, त्रिभुज, यानी त्रि का मतलब 3 और भुजा का मतलब भुजाएं। 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या होती है, त्रिभुज। तो यानी भुजाएं फिर कितनी होगी इसमें,
3। कितनी भुजाएं होंगी? 3। 1, 2 और 3। भुजाएं छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती हैं, तीनों समान हो सकती हैं, 2 समान हो सकती है, या तीनों ही अलग अलग हो सकती हैं। इसमें अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग उनके नामकरण हैं, अलग अलग त्रिभुज हैं, वो उसकी डिटेल अपने करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद विकर्ण। विकर्ण एक कोण से एक सिरे से या एक कोण से उसके विपरीत कोण पर डाले जाने वाला रेखाखंड मान लो, या दोनों एक दूसरे त्रिभुज एक कोणे को उसके विपरीत कोणे से मिलाने वाली रेखा, उसको क्या कहेंगे? विकर्ण। क्या कहेंगे? विकर्ण। लेकिन यहाँ इस शीर्ष के सामने कोई कोण नहीं है, सी के सामने कोई कोण नहीं है, बी के सामने कोई कोण नहीं है, तो इसलिए विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है? शून्य। त्रिभुज में विकर्ण क्या रहेंगे? शून्य। अब आपने चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहां बात करते हैं किसकी? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, किसके? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर अपने त्रिभुज को कितने भागों में बांटेंगे? 3। कितने भागों में बांट देंगे? 3। एक तो होता है, सबसे पहले कोई नियम नहीं है कि पहले कौन सा है, पहले दूसरे नंबर पे कौन सा है। अपने को पहले बात करनी है समबाहु, दूसरी समद्विबाहु, दूसरी समद्विबाहु, और तीसरा है विषम बाहु। विषम बाहु नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। सम बाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजाएं, भुजा या भुजाएं, समान भुजाएं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है? समबाहु। सम द्विबाहु, समान दो भुजाएं। जिस त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। कोई भी दो भुजाएं समान हो, तीसरी असमान रहेगी, तो वो क्या कहलाएगी? समद्विबाहु। विषम बाहु नाम देखो, विषम, विषम का मतलब क्या होता है? अलग, यानी जिसकी भुजाएं भुजा, यानी जिस त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं क्या हो? अलग अलग नाप की हो, तो वो क्या कहलाएगी? ये विषम बाहु, ठीक है। अब इसकी पहचान करवा देते हैं आपको। जैसे समबाहु, समबाहु में अब देखो, अब इसकी ये भुजा, अब ये देखो, ये भुजा और ये भुजा, मान लो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाएं क्या है? समान है, समान माप की है, समान लंबाई की है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं क्या है? समान है, तो वो तो कौन सी होगी? समबाहु। क्या होगी? समबाहु। दूसरी बात करते हैं, इसमें आ जाओ। अब ये देखो, अब आपको ये और ये दो भुजाएं एक जितनी नाप की दिख रही है आपको, ये दोनों एक जितनी नाप की, ये अलग है, यानी इसमें मान लो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो, नाप के आधार पे आपको देखना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो भुजाएं कौन कौन सी समान है या समान है भी नहीं है। वो सारा अपने को प्रकार इसकी सहायता से, स्केल की सहायता से, फुट्टे की सहायता से चेक करना पड़ेगा, ठीक। अभी मैंने आपको नाप लिख दिया, नाप लिखने से स्पष्ट कर दिया मैंने कि आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने दे दिया ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों समान नाप की हैं, तो दो भुजाएं ये और ये समान है, तो दो भुजाएं जिसकी समान होगी वो कौन सा कहलाएगा? समद्विबाहु, ठीक है।
अब बात करते हैं तीसरे त्रिभुज की। तीसरे त्रिभुज में इसको मिला दो थोड़ा। अब यहां देखो आप कि ये भुजा है, नाप दे देता हूं आपको, एक 10 है, 10 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। अब आपको नाप दे दिए मैंने, क्या है कि एक तो 10 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की और एक 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ नाप देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये एक भुजा 10 सेंटीमीटर की, एक 8 है और एक 5 है। तो तीनों की जो लंबाइयां हैं, तीनों का जो नाप है वो सारे क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं तो वो क्या कहलाता है, विषम बाहु। क्या कहलाता है वो, विषम बाहु। ठीक है, तो यानी किसके आधार पर बात की अपने, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए अपने, 3, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने किसके आधार पर, बात करेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी अपने त्रिभुज को कितने भागों में बांट देंगे, 3। कितने भागों में, 3 भाग। पहला भाग न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण, समकोण त्रिभुज। और चौथा कर लो आप, सॉरी तीसरा करो आप अधिक कोण त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। कौन से, एक तो न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। ये मैंने एक छोटा सा एक आपको त्रिभुज बनाया। अब इसमें ये देखो कोण का न्यून कोण, एक तो जब आपको कोण का पता है कि न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, तब तो आप इसको कर पाओगे। तो उससे इससे पहले आपको बता देता हूं न्यून कोण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने कोण की। न्यून कोण, देखो जो आपने एक देखा हो कि बिल्कुल ऐसा, जो बिल्कुल एल टाइप का हो, बिल्कुल एल टाइप का हो, तो ये यहां पे एक कंडीशन लगती है इसके ऊपर। क्या लगती है कंडीशन, क्या होता है, यहाँ पे और कोण बनाएंगे ना अपने, कहीं भी देख लेना ऐसे, तो उसमें अपने ऐसे गोल बनाते हैं। कोण को इंगित करने के लिए क्या करते हैं अपने, इस तरीके से गोल चाप, एक चाप टाइप में काटते हैं। लेकिन जब कई बार जब अपने यहाँ पे क्या बनाते हैं, चोरस, इस चाप को क्या बनाते हैं, चोरस। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, 90 डिग्री का। क्या है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। क्या बोलते हैं उसको, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। अब यहां पे आपने ये ध्यान देना है कि जो कोण इस 90 डिग्री वाले जो कोण है उससे कम हो, चाहिए वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यानी वो क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। वो चाहे 89 का भी हो सकता है, 88 का भी हो सकता है। इससे करते करते कहां तक आ जाएगा, 1 डिग्री तक। कहां तक, कहां तक आ जाएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री से लेकर, कहां से, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। वो क्या होते हैं, न्यून कोण। जब जब कोण कहां पे आ जाए, कितने डिग्री पे आ जाए, 90 डिग्री पे। कहां आ जाए, 90 डिग्री पे, ये वाला
ये वाला कोण। जब ये कोण यहाँ पे एक बिल्कुल 90 डिग्री का बन जाए तो वो क्या होता है, समकोण। वो कौन सा होता है, समकोण। और जो 90 डिग्री से ऊपर निकल जाए, क्या निकल जाए, ऊपर निकल जाए, यहां से लेकर इनके बीच में, यानी ये 90 डिग्री का है और ये 180 डिग्री का है। 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जो कोण बनते हैं वो क्या बनते हैं, कौन से बनते हैं, अधिक कोण। वो कौन से बनते हैं, अधिक कोण। तो अब अपन ने कोण के बारे में चर्चा कर ली, तो अब अपने करेंगे किस पे बात, त्रिभुज पे। किस पे बात करेंगे, त्रिभुज पे। हम बात करेंगे त्रिभुज पे। अब यहां पे देखो, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, यानी तीनों कोण ही क्या है, 90 डिग्री से छोटे छोटे हैं। 90 डिग्री से क्या है, कम है। 90 डिग्री से क्या है, कम, इधर कम है, यानी 90 डिग्री से सारे के सारे इसमें क्या कोण कम है। तो इस कम होने के कारण कोण 90 डिग्री से छोटे होने के कारण इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे अपने, न्यून कोण त्रिभुज। जहां आपने बात करेंगे त्रिभुज की, समकोण की, ये दो, इसमें यह कंडीशन वही आएगी। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, लगा हुआ मिल जाएगा, क्या कि ये जो चाप इस तरीके से चौरस होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा 90 डिग्री। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रकार के अधिक कोण वाले में। अब देखो, यहां देखो, अगर अपने बात करें ऐसे तो 90 डिग्री तो यहां बन रहा है, 90 डिग्री अपने कहां बन रहा है, यहां। लेकिन ये 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा बन रहा है ना ये कोण। ये पूरा का पूरा बात करें इस कोण की तो ये 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। तो इसलिए ये जो त्रिभुज बना है, ये कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर कि त्रिभुज कितने प्रकार के, भुजा के आधार पर 3, कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। बात करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर अपने को त्रिभुज कितने प्रकार के मिलेंगे, वो भी 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। कितने प्रकार के मिल जाएंगे अपने को, 3 प्रकार के, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे एक मुख्य पॉइंट की। इसके बाद में क्या बात करेंगे, एक मुख्य पॉइंट की। मुख्य पॉइंट क्या अपना, इसी एक पेज पर आपको ये दोनों चीजें क्लियर करवाऊंगा। एक तो बात आती है माध्यिका, एक तो आती है माध्यिका और एक बोलते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब है तो दोनों क्या, शीर्ष से डाले गए सामने वाली भुजा पर लंब। दोनों ही क्या है तो लंब, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो दोनों की अलग अलग है। माध्यिका क्या होती है, इस पूरे त्रिभुज को 2 समान भागों में बांट देते हैं। 2 समान भाग में क्या करती है, बांटती है। माध्यिका क्या करती है, माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका मध्य भाग करने वाली माध्यिका, मध्य भाग करने वाली माध्यिका, उसको क्या
ये क्या माध्यिका क्या करती है, जैसे ये आपको त्रिभुज दे दिया, इसको क्या कर देगी, दो भागों में बांट देगी, दो भागों में बांटेगी। लेकिन बांटेगी कैसे, जैसे मान लो ये अपना ए बी और ये सी, इसमें ये होता है कि कौन सा ए, कौन सा ए, कौन सा ए कोण से उसके सामने वाली भुजा, क्या करना है, कोई भी कोण लेना है, ये जरूरी नहीं है कि ये लिया है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन जब भी लेना है जो कोण, अब कौन सा ले रहे हैं, ए, कोण ए। अपने जब भी लिखेंगे ना कोण के बारे में, तो कोण की ऐसी एक शेप बनानी है। अब कोण ए का अब ऐसे लगा दिया तो हमेशा हमें क्या याद रहेगा कि ये क्या है, कोण ए। किसके बारे में बात हो रही है, इस कोण के, किसके बारे में हो रही है, इस कोण के। इस कोण से क्या डाला जा रहा है, BC पर क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे, BC भुजा पर, क्या ये भुजा का आ गया, कौन सी भुजा पर, BC पर। लेकिन कब मध्य का शीर्ष लंबे में क्या करना है, जैसे A B और C, इससे भी क्या है, लंब डलेगा, इससे भी लंब डलेगा, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग है। हमने क्या करना है, BC का एक मध्य पॉइंट बनाना है। क्या करना है, मध्य पॉइंट, क्योंकि ये और ये क्या हो, वहां पे बराबर हो, ये दोनों क्या हो, वहां पे बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, BC को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। BC को क्या करता है, यहां मैंने लगा दिया इसको M, तो BC बराबर किसके है, BM प्लस CM, इसको और इसको, यानी BM और CM को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो BC बन जाएगा। तो ये M क्या है, मध्य बिंदु किसका, B और C का। अब यहां से क्या करेंगे, अपने एक भुजा डाल देंगे, क्या डाल देंगे, भुजा, ठीक है। भुजा डाल दी, तो भुजा कौन सी होगी, AM। अब ये AM है, ये क्या है, माध्यिका, ये क्या है, माध्यिका, ये क्या बन गई, माध्यिका। तो माध्यिका कौन आएगी, AM, ठीक है। अब ये त्रिभुज कौन सा, अब त्रिभुज की नाप देख लो, ABM, और त्रिभुज AM और C, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर दो भागों में बांट दिए गए। किसने बांटे, A और M ने। AM क्या है यहाँ पे, इसकी माध्यिका, ठीक है। माध्यिका से संबंधित क्लियर। अब आते हैं अपने शीर्ष, किस पे, शीर्ष लंब पे। शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका की तरह इसको इस पे सामने वाली भुजा पर डालेंगे, लेकिन डालने में कंडीशन क्या होती है कि जब कोण ए से किस पे, BC पे लंब डालेंगे, ये वाला निशान लगाना है, क्या, ये उल्टा टी, कौन सा, उल्टा टी। उल्टे टी का मतलब होता है इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के, यानी ऊपर से जो लंब डाले जाएगा A से या B से AC पर या C से AB पर, यानी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाएगा, लंब ये आएगा उल्टा टी। उल्टे टी का मतलब रहता है कि वो क्या है, 90 डिग्री के कोण पे बनेगा। तो यहां से अपने क्या करेंगे, या तो नाप लेंगे वही, या यहां से लंब डाल देंगे, क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे, और यहां पे अपने को ये निर्देश देना पड़ेगा कि यहाँ पे चौरस, ये चाप होता तो गोल है, लेकिन अपने यहाँ पे कौन सा है, चौरस। चौरस चाप का मतलब होता है कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री। आपने ऐसे बना लिया और आपने यहाँ पे चौरस लगा दिया, ठीक है, तो आपका ये 90 डिग्री ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 90 डिग्री ही माना जाएगा, ठीक है। तो अपनों ने क्या कर दिया, शीर्ष से
एक BC पर क्या डाल दिया, लंब, जो क्या होता है हमेशा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अब ये अगर समबाहु या समद्विबाहु हो तब तो ये दो बराबर भागों में बांट सकता है। शीर्ष लंब है ना, ये समबाहु या समद्विबाहु हो तो जो दो भुजाएं बराबर की होंगी, जैसे समद्विबाहु में मान लो ये और ये भुजा बराबर है, इस कोण से जब शीर्ष लंब डालेंगे तब ये दो बराबर भागों में बांट देगा, इधर से या इधर से नहीं। तो बाकी शीर्ष लंब दो भागों में नहीं बांटता, दो भागों में कौन बराबर बांटता है, माध्यिका, ठीक है। अब शीर्ष लंब जब 90 डिग्री पर आ गया तो इस शीर्ष लंब को त्रिभुज की ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कहा जाता है इसे, ठीक है। तो शीर्ष लंब ही क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई, शीर्ष लंब ही क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त, धन्यवाद।